इमेजिन करो तुम्हें जस्ट किसी का नेम पता हो और तुम उसके बारे में इंटरनेट से इतनी इन्फॉर्मेशन निकालो जितनी वो सोच भी ना सकता हो। कोई हैकिंग नहीं, कोई इलीगल एक्सेस नहीं, सिर्फ पब्लिकली डाटा मिलता है। ये मैजिक नहीं है, ये ऑसनेट है। आजकल सोशल मीडिया पे हम सब अपनी इन्फॉर्मेशन खुद ही डाल देते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, हर जगह पे डाटा बिखर चुका है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, आपको पता नहीं होता कि आपके बारे में कितनी इन्फो पब्लिक है और कितनी प्राइवेट है। आपको नहीं पता कि साइबर क्रिमिनल्स आपको कैसे टारगेट करते हैं। आपको नहीं पता कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कैसे क्रिमिनल्स को ट्रेस करती हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस इज़ द रियल रिस्क। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा ऑसनेट क्या होता है, ऑसनेट काम कैसे करता है, काम कौन कौन यूज़ कर सकता है, रियल टूल्स का डेमो, और ऑसनेट आप खुद एथिकल तरीके से ऑसनेट को कैसे यूज़ कर सकते हो। एंड तक देखना होगा, आपका सोचने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनस अब्दुल्ला और आप देख रहे हो अटैकर्स लैब। यहाँ हम साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और डिजिटल अवेयरनेस को प्रैक्टिकल तरीके से सीखते हैं। तो ऑसेंट क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चीज़ देख लेते हैं। ऑसेंट का मतलब होता है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। ये एक पर्प होता है जिसमें पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट, एनालाइज और ऑर्गेनाइज किया जाता है इंटेलिजेंस पर्पस के लिए। ये इलीगल नहीं होती, ये सिर्फ ओपन पब्लिकली डाटा होता है, लीगल और एथिकल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है। ऑसनेट काम कैसे करता है? ऑसनेट 4 मेन स्टेप्स में काम करता है: डाटा कलेक्शन, सोशल मीडिया, सर्च इंजन, पब्लिक रिकॉर्ड, न्यूज़ रिकॉर्ड्स। ये तो हमारी जो आज की क्लास होने वाली है वो होने वाली है ओसेंट के ऊपर। ठीक है, ओसेंट होता क्या है, ओसेंट किस तरह से काम करता है, हम पहले इस चीज को देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बता भी दिया गया है। ठीक है, ओसेंट स्टैंड है ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन का। ठीक है, तो हम फर्स्ट इसको सेक्शन में को डिवाइड किया। ठीक है, जिसका है फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूजर नेम का सर्च करेंगे डाटा, उसके बाद ईमेल का, डोमेन नेम का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें से जो है अपना डाटा निकालेंगे फोन नंबर का। ठीक है, कि आपके पास एक पर्सन आया, ठीक है, आपको उसने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा और आपको गाली वगैरह दी, ये जिस तरह से नॉर्मल पर्सन आते हैं, या आपको तंग वगैरह किया, तो आप उसकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। ठीक है, वो चीज आज हम देखेंगे। पहले हम हमारा सेक्शन होने वाला, फर्स्ट सेक्शन फोन नंबर से इंफॉर्मेशन निकालने का। सेकंड सेक्शन जो है लास्ट के 2 to 3 मिनट्स। ठीक है, यूजर नेम, फिर ईमेल। ठीक है, हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं जो कि ओपन सोर्स है। ठीक है, वो हम चीजें देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास, मैं अपना नंबर ही ले लेता हूँ। मेरे पास एक ये मेरा नंबर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर देखो पब्लिक रिकॉर्ड्स में, ठीक है, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है ओशन फ्रेमवर्क। आप वैसे भी अगर चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हो, अदरवाइज ये आपको वैसे फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज देखें तो आपको कोड, क्रिमिनल रिकॉर्ड और ये सारा कुछ मिल जाएगा, और ये वर्ल्ड वाइड है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड जो होते हैं उनके क्राइम्स के लिए ये बनाया गया। ठीक है, मतलब कि इन्वेस्टिगेशन के लिए कह लें। ठीक है, फिर देता हूँ। ठीक है, क्रोम को आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, क्रोम पे प्रोफाइल में चले जाना है और आपने कर देना है ऐड क्रोम प्रोफाइल। ठीक है, पीसी में आप इस तरह से कर सकते हो, मोबाइल में आप प्ले स्टोर में जाएंगे। ठीक है, मैं मोबाइल का भी आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट करें, यहाँ पे आप मोबाइल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं साइन इन किया। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ईमेल ऐड करने का कहेगा। मोबाइल में भी सेम यही सीन है। ठीक है, प्ले स्टोर ओपन करेंगे, अब सामने वाले बंदे का फोन नंबर दे देना है। ठीक है, मैं अपना ही दे देता हूँ, 3058483535। ठीक है, अब मैं एंटर कर देता हूँ। ठीक है, एंटर करने के बाद ये क्या फायदा होगा ये आपको बताता हूँ। अगर इसके नाम पे गूगल अकाउंट जो बना हुआ है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो हमारी निकालेंगे, इसका सेकंड नंबर अगर लगा हुआ है तो वो निकालेंगे, अदरवाइज जो जो इन्फॉर्मेशन है वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी रैंडम सा पासवर्ड दे देते हैं और नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है कि फॉरगेट पासवर्ड पे टैप करें। ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड ये रहा। ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड पे टैप करते हैं। एंड्रॉइड में भी सेम यही चीज ही करनी है आपने। ठीक है, वो बस फर्क ये होना है कि आपने प्ले स्टोर पे जाके करना है अकाउंट ऐड अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे आपने सिंपली इसमें आपने फॉरगेट पासवर्ड ये आम ही कर देना है। ठीक, यहाँ पे मैं अगेन से नंबर दे देता हूँ, +923058483535। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगेन से वही मेथड। ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड पे डायरेक्टली टैप कर देता हूँ। इंटरनेट इस टाइम थोड़ा सा सेट हुआ है तो चलते हैं। ठीक है, ये देखो नेम आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपको उसका नेम पता चल गया। और देन अगर मैं आई डो नॉट हैव माई फोन पे करता हूँ, ठीक है, तो देन यहाँ पे वो नेम वगैरह पूछेगा, या ट्राई अनदर वे पे अगर सेकंड नंबर लगा हुआ है तो
सेकंड नंबर लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेटिंग सेकंड नंबर शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। मोबाइल में भी सेम टू सेम यही है इशू, ठीक है। सेम टू सेम यही चीज है। यहाँ पे एंड्रॉइड में आपको एक एप्लीकेशन दे दूंगा, ठीक है, जिससे आप फोन नंबर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको फोन नंबर ऑसेंट का ऑप्शन मिलेगा। फोन नंबर ऑसेंट पे टैप कर देना है, ऑनर फिंडर, और यहाँ पे मैं नंबर एंटर कर देता हूँ, ठीक है, अपना ही एंटर कर देता हूँ, सर्च करता हूँ। यहाँ पे 10 सेकेंड्स आपने वेट कर लेना है। 10 सेकेंड्स के बाद आपके पास ये डाटा आ जाएगा, ठीक है। 10 सेकेंड्स जस्ट वेट। ये देखें, यहाँ पे अमर राय का है, ये हमीद अहमद के नाम से। उसके बाद ये सारा कार्ड नंबर और ये सारा डाटा आ गया, ठीक है। उसके बाद ट्रू कलर का डाटा देखते हैं। ट्रू कलर पे ये मेरे किस नेम पे आता है, ठीक है। सर्च करते हैं, 10 सेकेंड्स अगेन से वेट, और ये फौरन आ गया, ठीक है। इस तरह से आप ये पब्लिकली इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो फोन नंबर। तो हमारा ये सेशन होने वाला है यूजर नेम ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। यूजर नेम ऑप्शन के ऊपर यूजर नेम सर्च इंजन में और स्पेसिफिक साइट्स हैं, ठीक है। अब यूजर नेम से अगर आपको सामने वाले बंदे का नेम पता है तो आप उसकी काफ़ी सारी आईडीज निकाल सकते हो। अदरवाइज स्पेसिफिक साइट ये जो है कुछ इनके ऊपर भी निकाल सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है हमारे पास ये वाला, ठीक है। इसको देख लेते हैं, अगर ये पेड नहीं है तो, ठीक है, तो ये पेड है। उसके बाद ये शेड लॉक है, ठीक है। शेड लॉक चेक कर लेते हैं, तो ये गिटहब का है, ये आपके पास नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम, व्हाट्स माय नेम वाली पे, ठीक है। व्हाट्स माय नेम पे आपने नेम अपना दे देना है, इस तरह से ओपन कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना है, ये मैंने ऐप के अंदर भी ऐड कर दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे फिल्टर में आप चूज़ कर सकते हो कि गेमिंग में है या किस तरह का है, वीडियोज़ में आल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आल पे कर दूंगा, और यहाँ पे आपने अपना नेम एंटर कर देना है जो आपके माइंड में है। आपको उसका नेम पता है ना, वो वाला इधर नेम एंटर कर देना है, ठीक है। तो देन सर्चिंग करते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि कर्टन्स जो हैं, कर्टेन्स, वो मिक्स करो, ठीक है। अब ये मेरे माइंड के मुताबिक तो ये कर्टन्स होते हैं, मुझे इतनी इंग्लिश आप लोगों की तरह आती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कंफर्म करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। ओके, सक्सेस। अब ये देखो, यहाँ पे इसने प्रोग्रेस स्टार्टेड कर दी है, ठीक है। 33 4 कितनी वेबसाइट्स पे हो चुका है, ठीक है। और यहाँ से नीचे ये देखो, इसने रिजल्ट पहले गूगल वाले दिए हैं, यहाँ पे ये भी गूगल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट रिसर्च और गूगल रिसर्च, ठीक है। अब जितने मेरे नेम से हैं ये नीचे से रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसने कहा है कोडवेयर पे भी इसका अकाउंट बना हुआ है, कैटेगरी कोडिंग में, ठीक है। यूज़र नेम है यहाँ पे ग्रोसरी फॉर्क है, ठीक है। एट्रो है, ये देखो। यहाँ पे अगर मैं कोडवेयर में जाता हूँ, ठीक है, ओपन लिंक इन न्यू टैब करते हैं, तो यहाँ पे ये देखो कोडवेयर का एक मेरी प्रोफाइल बनी हुई थी, ठीक है। मार्च 2020 में बनाई होगी शायद, मेरे माइंड में नहीं है, किसी और की होगी। तो देन उसके बाद यहाँ पे ये और भी काफ़ी सारा डाटा निकाल के दे रहा है, ठीक है। अभी 417 हुई है, ठीक है। तो अभी ये देखो, इसने इंटरनेट से कोडवेयर का ये डायरेक्टली यूआरएल दे दिया है। उसके बाद एट्रो है, ग्रोसरी इंटरनेट आर्चिव में भी है इस नेम से। मास्टरडोन एपीआई में, विकी मेटा विकी में विकीपीडिया है, ठीक है। विकीपीडिया उस तरह से भी है, ठीक है। तो ये चेक करते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये देखो, व्यू यूज़र इन्फॉर्मेशन विकीमीडिया पे है, तो व्यू यूज़र इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखो, ये आ गया, यूज़र नेम आ गया, रजिस्टर्ड डेट आ गई, ठीक है। टोटल एडिट कितने किए हैं उसने, वो सारा कुछ आ गया, ठीक है। मतलब कि नेम से सर्च कर लिया, ठीक है। एक ये हो गई। उसके बाद नेम चेक पे चेक करते हैं कि नेम चेक पे क्या है, ठीक है। ये सोशल अकाउंट्स पे भी अभी चेक करने के लिए कहेगा, ये डोमेन्स चेक करने के लिए करता है, ठीक है। मैं यहीं पे अपना नेम दे देता हूँ, अनस अब्दुल्ला, ठीक है। तो देन यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे करते हैं, ठीक है। कैप्चा बाईपास करते हैं, इसको कैप्चा नहीं लगाएंगे, कैप्चा लगा हुआ नहीं है वैसे, ओके। तो सर्च करते हैं, यहाँ पे इसने स्टार्टिंग की है, तो यहाँ पे ये नीचे इसने कहा anasabdullah.net की भी अवेलेबल है, anasabdullah.org, सॉरी ये देखो सारी डोमेन ये वाली अवेलेबल हैं, लेकिन ये बाय करने के लिए, ठीक है, एक बाय का होगा, ओके। तो उसके बाद है usersearch.org। इस तरह से काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं जिसमें आप नेम से सर्च कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आप ईमेल भी दे सकते हो, ठीक है, और सारा कुछ दे सकते हो। मैं अपना दे देता हूँ ईमेल, ठीक है, कि कोई लीक वगैरह तो नहीं है, या जो भी है ये सारा चेक करने के लिए cyberexpert@gmail.com, ठीक है, ओके। ईमेल जो है कंटिन्यू विथ यूज़र नेम, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये सारा चेक करेगा। इसके अलावा एक और टूल है हंटर के नाम से, ठीक है।
तो वो भी सेम टू सेम यही काम करता है। आपकी ईमेल जहाँ जहाँ पे रजिस्टर है वो सारी चीज़ें शो कर देता हूँ, ठीक है। नेम डायरेक्टरी में चेक करते हैं, तो यहाँ पे नेम डायरेक्टरी में देखो, ठीक है, नेम्स वगैरह हैं, तो ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है। बट यहाँ से आप इस तरह से यूज़र नेम का ऑसेंट कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि यूज़र नेम से उस बंदे को फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और है वेबसाइट, इंस्टेंट यूज़र नेम चेकर, ठीक है। अब ये आपके सोशल अकाउंट्स को चेक करती है कि सोशल अकाउंट्स आपके किस किस नेम पे हैं, ठीक है। अब फर्स्ट करो मैं अपना नेम देख लेता हूँ, ठीक है। अनस अब्दुल्ला के नाम से कोई है कि नहीं है, ठीक है। इसको सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे कह रहा है कि यूट्यूब का है, 133 फॉलोअर्स हैं, टिकटॉक का है, ट्विच का नहीं है, यूट्यूब का भी नहीं है, ठीक है। डेली मोशन पे अवेलेबल है, और उसके अलावा इंस्टाग्राम के ऊपर ये ऐड आ रही है, ओके। फेसबुक का भी है, ब्लू स्काई का भी है, स्ट्रीम ग्रुप का मैंने बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं टिकटॉक वाले पे जाता हूँ, मोस्टली लोग टिकटॉक पे जाते हैं, ठीक है। परफेक्ट फॉर यूज़र नेम, और यहाँ पे ये आ चुका है अनस अब्दुल्ला के नाम से, ठीक है। व्यू ऑन टिकटॉक, तो अभी ये सर्चिंग हो रही है। तो यहाँ पे ये आ चुका है, ठीक है। कंटेंट नहीं है, कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। 0 लाइक है, ये नॉन कंटेंटेड है, ठीक है। कोई और देख लेते हैं, 133 वही सेम टू सेम चीज़ है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रीम का है, या फेसबुक पे देखते हैं कि फेसबुक पे क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे मैं फेसबुक को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। फेसबुक पे मे भी मेरी कोई पिक्चर पड़ी होगी ओल्ड वाले अकाउंट्स पे, वो आ गया, ठीक है। एट दिस मोमेंट रिमूविंग, ठीक है। तो इस तरह से आप इन साइट्स पे जो है ना यूज़र नेम से डाटा सर्च कर सकते हो। उसके बाद ईमेल एड्रेस पे भी आ जाता है, ठीक है। ईमेल एड्रेस पे ये सारी आ जाती है, ईमेल सर्च करते हैं, ठीक है। ईमेल सर्च में ये सारी आ जाती है, हंटर है, वॉलेंट है, और ये सारा कुछ है, ठीक है। इन्फोगाटी है। उसके बाद कॉमन ईमेल फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। ईमेल फॉर्मेट, ईमेल वेरिफिकेशन के ये हैं, वो है ब्रीच डाटा, ये लीक डाटा होता है, ठीक है। ब्रीच डाटा में ये लीक डाटा होता है वही पॉन्ड, और ये 4 वेबसाइट्स हैं, ठीक है, 5। तो इन के ऊपर आप जस्ट अपनी ईमेल दे के कर सकते हो, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे ईमेल से ही सर्च हुआ है, ये वाली नहीं है, ठीक है। तो मैं ये वाली ओपन करता हूँ, ठीक है। तो ये तो पेड है, ठीक है। उसके बाद हंटर पे देखते हैं। हंटर आई थिंक ये गिटहब का टूल है, वैसे ये भी प्लान फ्री नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है भाई बिन पॉन्ड, ये फ्री है। और इसके अलावा एक और है, ठीक है, वो लिनक्स के लिए टूल होता है, हंटर नाम से, ठीक है। मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। तो ये लीक डाटा में चेक करेगी और प्रोटेक्टेड है, ठीक है। मतलब कि कहीं पे भी डाटा लीक नहीं है, ठीक है। अब मैं कुछ और ईमेल्स का चेक करता हूँ। ये मेरी ओल्ड ईमेल है जो कि ख़त्म हो चुकी है वैसे तो, ये मेरी हैक हुई थी, ठीक है। हैक तो नहीं हुई थी, वैसे फ्रेंड ने की हुई थी, मैंने इसको फॉरवर्ड कर दिया था। तो यहाँ पे इसको सर्च करते हैं, चेक द ईमेल हिस्ट्री, 0 ब्रीच डाटा, ठीक है। तो इस तरह से आप ईमेल को सर्च कर सकते हो। अगर आपका कहीं पे भी लीक है डार्क वेब वगैरह पे, तो वो डाटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आगे अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ, जो कि है हमारा इमेज ऑसेंट का, ठीक है। इमेज ऑसेंट, आपको पहले कुछ चीजें बताता चलूं कि इमेज ऑसेंट होती क्या चीज है, ठीक है। तो इमेज ऑसेंट, इमेज के अंदर कुछ इंटरनेट चीजें होती हैं, ठीक है, जिसे स्टिग्नोग्राफी का यूज करके हाइड किया जा सकता है इमेज के अंदर डाटा, ठीक है। जो कि शो ऑफ करने के लिए तो आपको सिंपली इमेज लगेगी, ठीक है, लेकिन उसके अंदर आपका एक सीक्रेट मैसेज भी छुपाया जा सकता है, ठीक है। अदरवाइज इमेज के जो पिक्सल्स होते हैं उनके अंदर मोबाइल की इंफॉर्मेशन हाइडन होती है, ठीक है। और आज हम इसी का यूज करके कुछ इमेज का डाटा निकालेंगे, ठीक है। तो मोबाइल में भी सेम टू सेम आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है, और लैपटॉप में भी यही करना है, ठीक है। पीसीज वगैरह में भी यही करना है, टोटली आपको यही चीजें करनी है, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि गूगल क्रोम का किस तरह से, या आपके पास ये कैमरा सभी के पास शो होता है, ठीक है। इसका यूज करके आप किस तरह से कर सकते हो ये पहले देख लेते हैं, ठीक है। आपने सिंपली गूगल को ओपन कर लेना, मोबाइल में भी ये कैमरे वाला आइकन आएगा, यहाँ पे टैप कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपलोड फाइल करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक इमेज डाउनलोड की है, ये वाली, ठीक है। तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि ये इंटरनेट पे कहीं पे है कि नहीं है, ठीक है। अब ये देखें, ये आल इसने कहा है, ये आ गया, और ये इस टाइम इस पे है यूट्यूब पे चैनल पे अपलोडेड, ठीक है। तो यहाँ पे ये डाटा आ गया, ठीक है। इसके अलावा एग्जैक्ट मैचेस में जाके देख लेते हैं। एग्जैक्ट मैचेस में ये देखें,
ये 2 बार मैंने दी हुई है, अननोन साइबर टेक के चैनल में भी दी थी और अनस साइबर ऑफिशियल के बारे में भी दी है, ठीक है। तो ये दोनों में यही लोगो लगा हुआ है, तो सेम टू सेम, ठीक है। तो ये वही चीज आ गई, ठीक है। अब सिंपली मैं बिंग में जाता हूँ, बिंग में भी यही चीज आएगी, ऊपर से कैमरा में टैप करके अपलोड इमेज कर देता हूँ, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये इमेज का इंटरनेट से डाटा को निकालेगी, ठीक है, कि इंटरनेट पे ये कहाँ कहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने नहीं सही दिया, ठीक है, लेकिन गूगल क्रोम ने सही डाटा दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया सिंपली कुछ चीजें, ठीक है, जो कि उसके बाद आ जाता है फोरेंसिक वाला, ठीक है, कि फोरेंसिक मेटा डाटा और ये सारी इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम रिवर्स इमेज आई थी, ठीक है, ये देखते हैं कि किस से बनी हुई है, ठीक है। सॉरी, ये एक्सटेंशन है, ठीक है, एक्सटेंशन हम नहीं करेंगे। ई एक्स आई एफ टूल जो है ना, एग्जिट के नाम का है, ठीक है, लेकिन ई एक्स आई एफ टूल जो है ना बेस्ट है, ठीक है। ये आपको काफी डाटा जो है ना निकाल के देता है, मतलब कि किस मोबाइल पे बनी हुई है, किस टाइम पे बनी हुई है, उस टाइम क्या था, कौन सी लोकेशन थी, ये सारा ई एक्स आई एफ टूल का काम होता है, ठीक है। तो आप फोटो फोरेंसिक का यूज कर सकते हो, ठीक है। फोटो फोरेंसिक में अगर फेस है, ठीक है, मैं अपनी एक कैमरा का यूज करके एक इमेज कैप्चर कर लेता हूँ, ठीक है। तो कैमरे को ओपन कर लेता हूँ। ओके, कैमरे का यूज करके मैंने फोटो को कैप्चर कर लिया है, ठीक है, जो कि ये है, जो कि क्लियर भी नहीं आई, ठीक है, कैमरा थोड़ा सा आउट क्लास का है। ओके, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, सॉरी, यहाँ मैं कॉपी कर लेता हूँ और ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज करके मैं यहाँ पे इस पे अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है। सॉरी, इस पे तो नहीं करेंगे, और हम करेंगे इस पे, ठीक है, फोटो फोरेंसिक, अपलोड यूआरएल। हाँ जी, 250 रुपए किस वास्ते? पकौड़े लेने। पकौड़े 250 दे, कहने का, कहने क्या हुआ? चलिए, तो अपलोड फाइल करेंगे, इमेज यूआरएल, अपलोड यूआरएल, अच्छा, नो यूआरएल प्रोवाइडेड, ठीक है। यहाँ पे मैं जो है ना अपलोड फाइल करूंगा, ठीक है, चूज फाइल करेंगे और पिक्चर्स में चला जाऊंगा मैं, कैमरा रोल, और ये वाली इमेज मैंने अभी कैप्चर की है, ठीक है, इसको दे दे अपलोड करते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या काम करेगा, ये इमेज मतलब कि मेरा फेस जिस जिस जगह पे लगा हुआ है वो सारा रीड अप करके देगा जी। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास डाइजेस्ट में देखो तो ये इमेज है, ठीक है, इसके अंदर ये सारे पिक्सल्स वगैरह शो हो रहे हैं। ईएलए में देखें तो भी ये सारा कुछ शो हो रहा है, ठीक है। गेम्स में भी ये काफी ज्यादा डाटा शो होगा, ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, रिबिल्ड द पिक्चर, ये सारा कुछ आ गया, ठीक है। क्लिक टू स्टार्ट, ये देखो, ठीक है, ये एक किस्म का गेम हो जाएगा। हिडन पिक्सल्स इसका देखने हो तो ये देखो, हिडन पिक्सल्स जो होते हैं, ठीक है, वो इमेज के आ जाएंगे। सोर्स में देखते हैं कि सोर्स में क्या चीज आती है, ठीक है, सोर्स में भी यही चीज है। और मेटा डाटा देखते हैं, मेटा डाटा में काफी ज्यादा चीजें आ जाती होती हैं, ठीक है। अब ये देखो, मेटा डाटा में ये विंडो 11 पे बनी हुई है, ठीक है, ये देखो, ये आ गया। आपको यही चीज दिखाना मकसद था, ठीक है, जिस मोबाइल पे बनी हुई है, जिस डिवाइस पे बनी हुई है, वो सारा कुछ आएगा। विंडो 11 पे बनी हुई है, रेजोल्यूशन और ये सारा कुछ आ गया, ठीक है। उसके बाद ये लोकेशन आ गई, यहाँ पे ये बनी है, ठीक है, इमेज। ये हालांकि मेरी लाइव लोकेशन है, इसमें थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं है, ठीक है, ये देखो। उसके बाद यहाँ पे आप अगर किसी की भी पिक्चर देखते हो ना फोटो फोरेंसिक पे, तो आपको ये ई एक्स आई एफ टूल में ये सारा कुछ मिल जाता है, ठीक है। फोटो फोरेंसिक में ई एक्स आई एफ कह रहा हूँ, फोटो फोरेंसिक में मेटा डाटा होता है, ठीक है। तो आप इस हद तक देख लो कि इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो कि उसने मोबाइल बता रही है जिस डिवाइस में ये बनी है, उस टाइम क्या था, ठीक है। अब लाइक जो है मैंने बनाई थी 17:36 पे, ठीक है, अभी टाइम हो रहा है 5:51। तो आप खुद देख लो कि 5:36 में बनाई थी, तो वो फुल टाइम आ रहा है, एग्जैक्ट सेकंड तक आ रहे हैं, ठीक है। ये सारी ऊपर से लोकेशन वगैरह आ गई है जस्ट एक इमेज देने से। हालांकि इस इमेज के साथ ना बैकग्राउंड पे इमेज कोई डाटा या कुछ है, इसी के साथ उसने इसी इमेज में से निकाला है, ठीक है। और लाइव लोकेशन है, इसमें कोई थोड़ी सी भी चेंजेस नहीं है, ठीक है, फुल बाय फुल क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसी इमेज को देता हूँ, ठीक है, गूगल पे, ठीक है, गूगल क्रोम पे, यहाँ पे मैं अगेन से कैमरा में आता हूँ और अपनी इमेज को अपलोड करता हूँ, ठीक है।
जो कि मैंने अभी ली है, तो गूगल पे भी ये डाटा नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसकी तरह की इमेज मैंने दी नहीं है अभी तक। लेकिन वो इमेज के अंदर से डाटा निकाल के देगा, ये इंटरनेट के ऊपर स्कैनिंग करेगा। ये देखो, इसने की कोई भी इसी टाइप की डाटा नहीं दिया, ठीक है। एग्जैक्ट मैचेस में देख लेते हैं, एग्जैक्ट मैचेस में भी नहीं देगा, ठीक है, नो मैच फॉर। लेकिन इसमें आपको उसने फुल बाय फुल क्लियरली डाटा दिया है, ठीक है। इसमें विदाउट इशू, ठीक है, फोटो फोरेंसिक में जिस मोबाइल पे बनी है, ये देखो वो तक प्रोवाइड कर दिया है कि भाई इस मोबाइल पे बनी है, इस टाइम पे बनी है, ठीक है, सारा कुछ। इस चीज को कहते हैं भाई औसम, ठीक है। और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह वीडियो को न्यू से न्यू मेथड्स के साथ लेके आएंगे। आप लोगों ने सपोर्ट करनी है, ठीक है, अपने अपने नेम कमेंट्स में करने हैं। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।